Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study chapter 3, The Midnight Visitor, written by रॉबर्ट जे ऑर्थर। रॉबर्ट जे ऑर्थर के द्वारा लिखित दी मिडनाइट विजिटर। दी मिडनाइट विजिटर की हिंदी है स्टूडेंट्स आधी रात को आने वाला आगंतुक या अर्धरात्रि अभ्यागत। अभ्यागत मीन्स होता है आने वाला व्यक्ति, आगंतुक। आधी रात को आने वाला आगंतुक या आधी रात का आगंतुक। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम समरी स्टडी करते हैं। तो आइए समरी को स्टडी करते हैं। समरी ऑफ द लेसन, पाठ की समरी या पाठ का संक्षिप्त वर्णन। ऑजेबल was a secret agent and a very fat man. Audible was a secret agent. Secret agent कहते हैं जासूस। Audible एक जासूस था and a very fat man और एक बहुत ही मोटा व्यक्ति था। He was an American. वह अमेरिकन था, अमेरिका का रहने वाला था। He had come to Paris from Boston 20 years ago. He had come वह आ गया था to Paris, पेरिस from Boston, बोस्टन से 20 years ago 20 वर्ष पहले। वह 20 वर्ष पहले बोस्टन से पेरिस आ गया था। He could speak German and French passably, but he had never lost the American accent completely. He could speak वह बोल सकता था German and French, जर्मन और फ्रेंच भाषा। Passably means ठीक ठाक ढंग से, काम चलाऊ। वह जर्मन और फ्रेंच भाषा ठीक ठाक से बोल सकता था, उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। बट ही हैड नेवर लॉस्ट, परंतु उसने कभी नहीं छोड़ा या कभी नहीं खोया द अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिका भाषा बोलने का उच्चारण या लहजा, कंप्लीटली पूर्ण रूप से। चूंकि ऑजेबल अमेरिकी था, उसे जर्मन और फ्रेंच काफी अच्छे ढंग से बोलनी आती थी, परंतु उसने अमेरिकी भाषा का जो लहजा है, बोलने का ढंग है, उसने उसे पूर्ण रूप से कभी नहीं छोड़ा या कभी नहीं छोड़ पाया। जब वो फ्रेंच या जर्मन बोलता था तो उसमें अमेरिका भाषा का पुट होता था, प्रभाव होता था। He was staying on the 6th and top floor in a small room of a French hotel. He was staying वह रुक रहा था, ठहर रहा था, on the 6th छठवीं and top और अंतिम सबसे ऊपर की फ्लोर मंजिल पर, in a small room एक छोटे से कमरे में, of a French hotel फ्रेंच होटल के। वह फ्रेंच होटल के छोटे से कमरे में छठवीं और अंतिम मंजिल पर रह रहा था या रुका हुआ था, ठहर रहा था। Audible did not seem to be able for the job of a secret agent, a spy whose work is to collect secret documents and play with dangers. Audible did not seem, Audible प्रतीत नहीं होता था, टू बी एबल योग्य, फॉर द जॉब ऑफ ए सीक्रेट एजेंट, जॉब मीन्स कार्य के लिए, ऑफ ए सीक्रेट एजेंट जासूस के।
जासूस के कार्य के लिए या जासूसी के लिए ऑजेबुल योग्य प्रतीत नहीं होता था क्योंकि वह बहुत मोटा था। ए स्पाई, एक जासूस जिसे हम डिटेक्टिव कहते हैं, एक जासूस हुज वर्क जिसका कार्य इज होता है टू कलेक्ट एकत्रित करना, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स गुप्त कागजात, डॉक्यूमेंट्स कागजात, एंड प्ले विद डेंजर्स और खतरों से खेलना। एक जासूस जिसका कार्य गुप्त कागजातों को एकत्रित करना और खतरों से खेलना होता है। फाउलर, ए यंग एंड रोमांटिक राइटर, वांटेड टू मीट हिम। फाउलर, ए यंग, एक नौजवान, रोमांटिक राइटर, एक रोमांटिक लेखक था। फाउलर एक नौजवान रोमांटिक लेखक था। वांटेड टू मीट हिम, उससे मिलना चाहता था। किससे? ऑजेबुल से। He had imagined to meet a mysterious person, hear pistol shots or see drugs dissolved in wine. He had imagined, उसने कल्पना की थी, to meet, मिलने की, मुलाकात करने की, a mysterious person, एक रहस्यमयी व्यक्ति से। Hear pistol shots, hear means सुनना, pistol shots पिस्तौल की गोली की आवाज को सुनना, और यह सी ड्रग्स, यह ड्रग को देखना, डिजोल्ड घुली हुई या मिली हुई, इन वाइन शराब में। उसने, किसने? फाउलर ने। फाउलर ने रहस्यमयी व्यक्ति से मिलना, पिस्तौल की आवाज को सुनना या शराब में घुली हुई ड्रग्स या नशीली दवाई आदि को देखने की उसने कल्पना की थी। बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू मीट अ केयरलेस फैट पर्सन। बट परंतु ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वह निराश हुआ। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश हुआ। वॉज डिसअपॉइंटेड, निराश हुआ, टू मीट, मिलकर के, अ केयरलेस, लापरवाह, फैट पर्सन और मोटे व्यक्ति से। फाउलर ऑजेबुल नाम के लापरवाह और मोटे व्यक्ति से मिलकर के फाउलर को निराशा हुई। ऑजेबुल टोल्ड द राइटर that he was expecting an important paper being brought to him in his room by a person. Audible told the writer. Audible ने राइटर से कहा, लेखक से कहा, that कि he was expecting, वह आशा कर रहा है, an important paper, एक महत्वपूर्ण कागज के, being brought, लाए जाने की, to him, अपने पास, in his room, अपने ही कमरे में, बाय अ पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा। ऑजेबुल ने लेखक से कहा कि वह किसी व्यक्ति के द्वारा एक महत्वपूर्ण कागज लाए जाने की आशा कर रहा है, यानी कि उसे आशा है कि कोई व्यक्ति उसके कमरे में ही उसे एक महत्वपूर्ण कागज ला करके देगा। Several men and women have risked their lives to get that paper. Several men and women, अनेक पुरुष और महिलाओं ने have risked their lives, have risked, दांव पर लगा दिया है, खतरे में डाला है, their lives, अपने जीवन को, to get that paper, उस पेपर को प्राप्त करने के लिए। अनेक पुरुष और महिलाओं ने उस पेपर को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन खतरे में डाला है या दांव पर लगा दिया है। Some day soon that paper may well affect the course of history. Someday, किसी दिन, soon, शीघ्र ही, किसी दिन शीघ्र ही, that paper, वह पेपर, may well affect, अच्छे प्रकार से प्रभावित करेगा, द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, का मीनिंग है इतिहास की धारा।
किसी दिन शीघ्र ही यह पेपर इतिहास की धारा को बड़े अच्छे ढंग से प्रभावित करेगा। Ojibul unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. Ojibul unlocked the door of his room. Unlocked means खोला. The door दरवाजा of his room अपने कमरे का. Ojibul ने अपने कमरे का दरवाजा खोला, ताला खोला and stood aside और एक और खड़ा हो गया to let his frustrated guest enter. To let देने के लिए his frustrated अपने निराश गेस्ट अतिथि को एंटर प्रवेश करने और अपने हताश निराश मेहमान को प्रवेश कर लेने देने के लिए ओजेबुल दरवाजा का ताला खोल करके एक और खड़ा हो गया। As he switched on the light, Fowler had his first thrill of the day. As जैसे ही switched on the light, उसने बत्ती जलाई। Fowler ने देखा या मिला his first thrill अपना पहला रोमांच of the day दिन का। तो जैसे ही फाउलर ने कमरे की बत्ती को जलाया तैसे ही फाउलर को उस दिन का अपना पहला रोमांच दिखाई दिया। थ्रिल मीन्स रोमांच या सनसनी। क्या सनसनी थी? अ मैन वॉज स्टैंडिंग इन द रूम। एक व्यक्ति कमरे में खड़ा हुआ था। जैसे ही अंदर कमरे में घुसे He had a pistol in his hand. उसके हाथ में पिस्टल थी। He was Max, another spy. वह मैक्स था, दूसरा जासूस। He was tall and thin. वह लंबा था और पतला दुबला था। He had a fox-like look on his face. उसके चेहरे पर लोमड़ी के जैसी दृष्टि थी, अर्थात वह लोमड़ी की तरह चालाक चतुर दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वह लोमड़ी के समान बहुत ही चालाक चतुर है। He came there to get the important papers from Ojibul. He came there, वह वहां आया था, to get प्राप्त करने के लिए, the important papers महत्वपूर्ण कागजात, फ्रॉम ओजेबुल से, वह ओजेबुल से महत्वपूर्ण कागजात प्राप्त करने के लिए आया था। द पेपर्स वर रिलेटेड टू द सीक्रेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू मिसाइल्स। द पेपर्स वे कागजात वर रिलेटेड संबंधित थे टू द सीक्रेट गुप्त एंड सेंसिटिव संवेदनशील इंफॉर्मेशन जानकारी या सूचना अबाउट द न्यू मिसाइल्स नई मिसाइल्स कहते हैं आग्नेय अस्त्र। वे कागजात नई मिसाइल से नए आग्नेय अस्त्र के बारे में गुप्त और संवेदनशील सूचना से संबंधित थे, जिनको चुराने के लिए मैक्स जासूस आया था ओजेबुल का। ओजेबुल pretended that he was upset with the management of the hotel. ओजेबुल ने बहाना किया that he was upset means परेशान, वह परेशान है। देखिए ये पर वाज आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इनडायरेक्ट में है। ठीक है, जब बाहर की वर्ब पास्ट में होती है तो अंदर भी पास्ट में होता है, लेकिन इसका मीनिंग यहाँ पर है निकल रहा है। ओजेबुल ने बहाना किया कि वह परेशान है विद द मैनेजमेंट व्यवस्था से ऑफ द होटल की। ओजेबुल ने जब मैक्स को अपने कमरे के अंदर देखा तो उसने बहाना कर दिया कि वह इस होटल के व्यवस्था से परेशान है। He said that it was the second time that somebody had got into his room through the balcony. He said, उसने कहा that it was the second time,
ये दूसरा मौका है, दूसरा अवसर है या दूसरी बार। दैट समबडी कि कोई व्यक्ति हैड गोट इनटू हिज रूम उसके कमरे में घुस आया है, थ्रू दी बालकनी 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 से होकर के या बालकनी में प्रवेश करके। उसने कहा कि ये दूसरा मौका है कि कोई व्यक्ति बालकनी के माध्यम से या बालकनी में प्रवेश करके उसके कमरे में घुस आया है। द रूम हैड ओनली वन विंडो उस कमरे में केवल एक खिड़की थी। द बालकनी बिलोंग्ड टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट जो बालकनी थी वह पास के दूसरे कमरे से संबंधित थी। His room used to be a part of a large unit once. His room उसका कमरा used to be रहा था या हुआ करता था, a part एक भाग, of a large unit एक बड़ी इकाई का, once means एक बार। रॉबर्ट जे ऑर्थर कहते हैं कि ऑजेबल का कमरा एक बार एक बड़ी इकाई का एक भाग रहा। टू गेट ऑन टू दैट बालकनी फ्रॉम द एम्प्टी रूम नेक्स्ट डोर वाज इजी। टू गेट ऑन टू दैट बालकनी उस बालकनी पर पहुंचना, फ्रॉम द एम्प्टी रूम खाली कमरे से, नेक्स्ट डोर अगले कमरे के दरवाजे खाली कमरे के अगले दरवाजे से उस बालकनी पर पहुंचना वाज इजी आसान था। इट वाज नॉट सेफ ये सुरक्षित नहीं था। ऑजेबल हैड ऑलरेडी रिक्वेस्टेड द होटल कीपर टू ब्लॉक इट ऑफ। ऑजेबल हैड ऑलरेडी रिक्वेस्टेड ऑजेबल ने पहले ही प्रार्थना की थी, आग्रह किया था द होटल कीपर होटल के मालिक से, टू ब्लॉक इट ऑफ इसको बंद कर देने के लिए। यानी कि ऑजेबल ने पहले ही होटल के मालिक से कहा था कि वह इस बालकनी को बंद कर दे। मैक्स वाज एस्टोनिश्ड टू हियर अबाउट द बालकनी। मैक्स वाज एस्टोनिश्ड चकित था, टू हियर सुनकर के, अबाउट द बालकनी बालकनी के बारे में। If he had known about it, he would have made use of it to enter Ojible's room from there. If he had known about it, ये कौन सोच रहा है? मैक्स। मैक्स ने सोचा, वो कहता कि यदि he had known about it, यदि उसे इस बालकनी की जानकारी होती तो he would have made use of it, उसने इसका प्रयोग किया होता टू एंटर प्रवेश करने के लिए, ऑजेबल्स रूम ऑजेबल के कमरे में, फ्रॉम देयर वहां से। यदि उसे बालकनी की जानकारी होती तो उसने ऑजेबल के कमरे में वहां से घुसने के लिए उस बालकनी का प्रयोग किया होता। ही यूज्ड अ पास की टू अनलॉक द रूम। ही यूज्ड उसने प्रयोग किया, ए पास की एक वैकल्पिक चाबी का, टू अनलॉक द रूम उस कमरे का ताला खोलने के लिए। तो मैक्स ने उस कमरे का ताला खोलने के लिए एक वैकल्पिक चाबी का प्रयोग किया, बालकनी से नहीं आया, क्योंकि उसने सोचा कि भाई यदि उसे उसकी जानकारी होती तो वह ऑजेबल के कमरे में उस बालकनी का प्रयोग करके घुस गया होता। लेकिन उसने तो कमरे का ताला खोलने के लिए एक वैकल्पिक चाबी का प्रयोग किया। ऑजेबल सरप्राइज्ड हाउ मैक्स हैड कम टू नो ऑफ द रिपोर्ट। ऑजेबल सरप्राइज्ड, ऑजेबल को आश्चर्य हुआ, हाउ कि मैक्स को किस प्रकार से उस महत्वपूर्ण सूचना की जानकारी मिल गई। द रिपोर्ट, द इम्पोर्टेंट पेपर, कि उस महत्वपूर्ण पेपर की, कागज की
किस प्रकार से जानकारी मिल गई, ये ऑजेबल को जस्ट देन समबडी नॉक्ड एट द डोर। जस्ट देन ठीक तभी, समबडी किसी व्यक्ति ने, नॉक्ड एट खटखटाया, द डोर दरवाजे पर, तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी या दरवाजा खटखटाया। मैक्स जंप्ड विद फियर, मैक्स भय से उछल पड़ा। ऑजेबल स्माइल्ड एंड सेड दैट इट माइट बी द पुलिस। ऑजेबल मुस्कुराया, स्माइल्ड मुस्कुराया, एंड सेड कहा, दैट इट माइट बी द पुलिस, ये पुलिस हो सकती है। ही had asked for the police protection for the important papers. He had asked for, उसने मांगा, the police protection, पुलिस सुरक्षा, for the important papers, उन महत्वपूर्ण कागजों के लिए। उसने महत्वपूर्ण कागजों के लिए पुलिस की सुरक्षा मांगी। The knocking at the door became louder. जो नॉकिंग मीन्स खटखटाहट, जो दरवाजे पर खटखटाहट थी, बीकेम लाउडर, और भी अधिक तेजी से होने लगी। दरवाजे पर खटखटाहट और तेजी से हो गई। मैक्स फियर्ड, मैक्स डर गया उस तेज होती हुई खटखटाहट को सुनकर के। ऑजेबल सेड दैट द डोर वाज अनलॉक्ड। ऑजेबल ने कहा कि भाई दरवाजा तो खुला हुआ है, दरवाजे में ताला नहीं लग रहा। द पुलिस मैन वॉज शूट सून आफ्टर एंटरिंग द रूम। द पुलिस वुड शूट सून, पुलिस शीघ्र ही गोली चला देगी। आफ्टर एंटरिंग द रूम, कमरे में घुसने के बाद, कमरे में घुसने के बाद पुलिस शीघ्र ही गोली चला देगी या मार देगी। मैक्स मूव्ड क्विकली टुवर्ड्स द विंडो एट हिज बैक। मैक्स मूव्ड गया, क्विकली तेजी से, टुवर्ड्स द विंडो खिड़की की ओर, एट हिज बैक अपने पीछे की। मैक्स अपने पीछे की खिड़की की ओर तेजी से गया। ही वार्नड ऑजेबल टू सेंड द पुलिस मैन back or he would shoot and take his chance to escape. He warned ऑजेबल, उस मैक्स नाम के जासूस ने ऑजेबल को चेतावनी दी, वार्न मीन्स चेतावनी दी, टू सेंड द पुलिसमैन बैक, कि वह सिपाहियों को वापस भेज दे, और अन्यथा ही वुड शूट, वह गोली चला देगा, गोली मार देगा, एंड टेक हिज चांस, और मौका तलाशेगा, टू एस्केप, बच जाने का और वहां से भाग जाने का वह मौका ढूंढ लेगा या तलाश लेगा। मैक्स ड्रॉप्ड हिमसेल्फ टू दी बालकनी। अब देखिए, जो मोटा लापरवाह जासूस प्रतीत हो रहा था ऑजेबल, उसकी एकदम से ही योजना सफल हुई। उसने झूठ बोला कि पीछे बालकनी है। मैक्स ने उसके बारे में जानकारी कर ली कि अच्छा पीछे बालकनी है, तो वहां से कूद करके वह भाग जाएगा, और उसने वैसा ही किया। मैक्स ड्रॉप्ड हिमसेल्फ टू द बालकनी, मैक्स ने अपने आप को बालकनी पर गिरा दिया। ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, लेकिन वहां तो बालकनी थी ही नहीं, वो सोचा नीचे बालकनी है, उस पर जाकर के रुक जाऊंगा। ही स्क्रीम्ड, वह चिल्लाया, वंस एक बार, श्रीली तेजी के साथ, वह तेजी से एक बार चिल्लाया। द डोर ओपन्ड एंड ए वेटर वाज स्टैंडिंग देयर। द डोर ओपन्ड, दरवाजा खुला, एंड ए वेटर, और एक वेटर, वाज स्टैंडिंग देयर, वहां खड़ा हुआ था। ही सर्व्ड हिज ड्रिंक टू हिम, उसने उसका ड्रिंक उसे दे दिया, उसे सर्व कर दिया या उसे परोस दिया। द वेटर लेफ्ट द रूम, वेटर वहां से चला गया। फाउलर आस्क्ड अबाउट द पुलिस, फाउलर ने, जो नौजवान रोमांटिक लेखक था,
उसने पुलिस के बारे में पूछा। एंड द मैन ऑन द बालकनी, और बालकनी पर उस आदमी के बारे में पूछा, पुलिस के बारे में पूछा ऑजेबल से। ऑजेबल टोल्ड हिम दैट ही वुड नेवर रिटर्न, फॉर देयर वॉज नो बालकनी बिलो द विंडो। ऑजेबल ने उससे कहा, किससे? फाउलर से। नौजवान रोमांटिक लेखक से कहा दैट ही वुड नेवर रिटर्न, कि वो बालकनी पर गया हुआ व्यक्ति कभी नहीं लौटेगा, कभी वापस नहीं आएगा। फॉर देयर वॉज नो बालकनी बिलो द विंडो, क्योंकि खिड़की के नीचे कोई बालकनी ही नहीं थी। फाउलर जिससे मिलकर के निराशा व्यक्त कर रहा था, किस प्रकार से उससे प्रभावित होता है, उसकी चालाकी से। तो हम किसी भी स्टूडेंट्स, आप भी हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ने में कमजोर हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी होशियार नहीं हैं, आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ठीक ऑजेबल की तरह, जिससे मिलकर के फाउलर को निराशा होती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह कितना चतुर और होशियार है। उसने कहा, ऑजेबल ने फाउलर से, कि वो कभी नहीं लौट कर आएगा मैक्स, क्योंकि वहां पर खिड़की से नीचे कोई बालकनी है ही नहीं, थी ही नहीं। इट मीन्स दैट ही वॉज डेड, तो इसका ये अर्थ हुआ कि वह मर गया। मैक्स ने खिड़की से जैसे ही जंप लगाया तो नीचे तो बालकनी थी ही नहीं, और वह नीचे गिर करके 6ठी मंजिल से नीचे गिर करके मर गया। इस प्रकार से ऑजेबल ने अपनी कुशलता दिखाई, तुरंत ही अपनी योजना बना करके। स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, लेकिन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, चलते चलते एक बात बताना चाहते हैं कि लेसन की समरी यदि हमें याद है, हमें जानकारी है, तो हम किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न बना करके लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इसी लेसन की। टिल देन टेक